हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। संबंध क्या होता है? इस दुनिया में जितने भी जीव प्राणी चाहे जो भी लोग हैं वो किसी न किसी के थ्रू संबंध से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा और आपके बीच में एक टीचर और शिष्य का संबंध है। उसी प्रकार से बहुत सारे संबंध ऐसे भी होते हैं जो फैमिली में भी होते हैं। तो इसी संबंध को अगर हम मैथमेटिक्स के रूप में ले लेते हैं तो अब किस प्रकार से किया जाता है मैथ के क्वेश्चंस, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट हमने लिया ए और दूसरा सेट हमने ले लिया बी, ठीक। इसमें हमने सेट लिया 1 2 3 और इसमें ले लिया हमने ए बी। तो ए से बी में एक संबंध है। ए से बी में क्या संबंध है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं ये देखना है। देखो, ए का 1 से संबंध हो सकता है, 1 का बी से संबंध हो सकता है, 2 का ए से संबंध हो सकता है, 2 का बी से संबंध हो सकता है, 3 का ए से संबंध हो सकता है, तो 3 का बी से संबंध हो सकता है। इस संबंध को अगर हम इस तरह लिखें तो लिखेंगे 1a 1b 2a 2b 3a और 3b। तो इस प्रकार से अगर हम इसको बॉक्स में बंद कर दें तो ये हमारे जो भी एक सेट बना इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म या ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये हमने एक नॉर्मल सेट की बात की। अगर हम देखो दूसरे सेट की हम बात कर लें, मान लो एक सेट ये है और एक सेट ये है। मान लिया ये यहाँ पर हमारे स्टेट है और यहाँ पर कैपिटल है। कैपिटल माने राजधानी। तो स्टेट की अगर हम बात कर लें तो स्टेट में हमारा यूपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमने मान लो ये पटना लिख दिया, और एक मान लो हमने भोपाल लिख दिया और लखनऊ लिख लिया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल है। बिहार की राजधानी पटना है। तो एक स्टेट का दूसरे कैपिटल से एक संबंध है। तो यानी अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक साथ? तो ये हो जाएगा यूपी लखनऊ और दूसरा हो गया एमपी भोपाल और तीसरा हो जाएगा बिहार पटना। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया स्टेट और कैपिटल का। अब देखिए यहाँ पर जो संबंध यूपी का लखनऊ से है, तो क्या लखनऊ का वही संबंध यूपी से हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ है लेकिन लखनऊ की राजधानी यूपी नहीं हो सकता। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि संबंध एक से ए से बी की तरफ अगर हो गया तो बी से ए की तरफ जो संबंध होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे ए से बी में जो संबंध है, जैसे हमने ए और बी की बात की, 1a 1b 2a 2b, इस तरह से हमारा ए चला। तो इस तरह से हमने ये देखा ये जो हमारे क्रमित युग्म बने, तो ये क्रमित युग्म जो भी बने ये क्रमित गुणनफल के बराबर हो गए, ठीक है। इसी तरह से क्रमित गुणनफल भी लिखे जाते हैं। अब क्रमित युग्म में समानता की अगर हम बात कर लें तो इस एक चीज़ ये ध्यान रखना है। एक चीज़ से पहले हम ये बता दें, जैसे कुछ बच्चे इसमें भी गलत कर देते हैं। जैसे 1a इज़ नॉट इक्वल्स टू
A1। क्यों? क्योंकि एक का 1 का A से जो संबंध है वो A का 1 से संबंध नहीं होगा। जैसे यहाँ पर यूपी का जो लखनऊ से संबंध है वो संबंध लखनऊ का यूपी से नहीं होगा, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ, परंतु लखनऊ की राजधानी यूपी नहीं हो सकती, इसलिए 1A इज़ नॉट इक्वल टू A1। ठीक है। अब यानी कर्मित युग्म में अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। कर्मित युग्म में अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण है। अगर हमारा अवयवों का क्रम बदल गया तो सब गलत हो जाएगा। अब दो कर्मित युग्मों की समानता। देखो कैसे होगी। दो कर्मित युग्म कैसे समान होंगे? जैसे सपोज किया AB इक्वल्स टू CD। ठीक है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या हो जाएगा? A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D। तो कहने का ये मतलब हो गया कि अगर A C के इक्वल हो जाए और B D के इक्वल हो जाए तभी दो कर्मित युग्म समान होंगे। यानी पहली कंडीशन इसमें क्या आ गई कि उनके प्रत्येक अवयव समान हो, उनका पहला अवयव बराबर हो, उनका पहला अवयव बराबर है, दूसरा उनका दूसरा अवयव भी बराबर है। ठीक है। तो कर्मित युग्म में एक चीज़ ये समझ में आ गई, दो कर्मित युग्म आपस में तभी समान होंगे जब उनके पहले अवयव दूसरे अवयव के बराबर हो और पहला अवयव दूसरे के पहले अवयव के बराबर हो और दूसरा अवयव दूसरे के भी दूसरे अवयव के बराबर हो। ठीक है। तभी कर्मित युग्म दोनों समान हो सकते हैं, अन्यथा दो कर्मित युग्म कभी भी एक दूसरे के समान नहीं होंगे। तो ये कर्मित युग्म के बारे में आ गई। अब हम लोग कार्तीय गुणनफल की बात करते हैं। तो कार्तीय गुणनफल में क्या होता है, ये जो हमने कार्तीय गुणनफल के लिए दूसरी वीडियो में हम इस चर्चा करेंगे।